नमस्कार। आप सबका माँ भारती चैनल पर स्वागत है। अभी मैं आप सबको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का सारांश सुना रही हूँ। कौरवों ने द्यूत के छल से पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास झेलने को विवश किया था। इन 13 वर्षों में से 12 वर्षों तक पांडव वनों में खुलकर रह सकते थे, किंतु 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना था, जिसमें उन्हें कोई पहचान न सके। जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों का तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, जो कौरवों की राजधानी थी। लेकिन संधि की कौन कहे, दुर्योधन ने उल्टे भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करना चाहा। उस पर भगवान को क्रोध आ गया और बड़ी सभा में उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। कहते हैं उनका क्रुद्ध विराट रूप देखते ही लोग मूर्छित हो गए, केवल विदुर जी की चेतना ठीक रही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं। इस पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होने पर पश्चाताप किया। कहते हैं कि पश्चाताप करते ही विराट रूप देखने तक के लिए उनको दृष्टि मिल गई। विराट रूप समेटकर जब भगवान कृष्ण कौरवों की सभा छोड़कर चले, तब उन्हें आदरपूर्वक नगर से कुछ दूर पहुंचाने के लिए उनके साथ कर्ण गया था। भगवान को गिरफ्तार करने की दुरभिसंधि में कर्ण का भी हाथ था, अतएव वह लज्जित होकर ही भगवान के सामने आया था। किंतु राजनीति विशारद कृष्ण ने बाँह पकड़कर उसे अपने रथ में बिठा लिया और रास्ते में वे उसे समझाने लगे कि तू वास्तव में कुंती का पुत्र है, अतएव तुझे चाहिए कि कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए। तू तो कुंती का पहला ही पुत्र है, अतएव पांडवों की ओर से राज्याभिषेक हम तेरा ही करेंगे। सभी पांडव तेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं भी तेरे पीछे ही चलूँगा। किंतु कर्ण इससे विचलित नहीं हुआ। उसने कहा कि जो रहस्य आप बतला रहे हैं उसकी सूचना मुझे सूर्यदेव से पहले ही मिल चुकी है, किंतु कुंती ने मेरे साथ माता का बर्ताव नहीं किया। जो बात आप आज कह रहे हैं उसे कुंती को उस दिन बतला देना चाहिए था जिस दिन सबके सामने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी थी। अब भला कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का ही पुत्र हूँ। हम इससे तो मुझे और अर्जुन दोनों को कलंक लगने वाला है। इसके सिवा जरा यह भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कैसा निश्चल व्यवहार किया है। अब आज जब उस पर आपदाएं आई हैं, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वह मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है। मैं राजा बनना नहीं चाहता, न यही चाहता हूँ कि संसार मुझे युधिष्ठिर के अग्रज रूप में जानकर मेरा सम्मान करे। मैं तो युद्ध के निमित्त तत्पर हूँ, यह इसलिए कि दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है और मैं प्राण देकर भी उस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। अतएव अब युद्ध को रोक रखने का प्रयत्न व्यर्थ है। अब तो कोई शुभ दिन देखकर लड़ाई शुरू करा दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।